नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर हाजिर हूं मैं राहुल सौमित। जंगल में मुठभेड़ हुई, जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए हैं। सर्चिंग जारी है। मौके से भारी मात्रा में नक्सल का सामान भी बरामद हुआ है। एसपी शलभ सिन्हा ने इस बात की पुष्टि IBC 24 से की है। एसपी शलभ सिन्हा ने यह हमें बताया है। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश, अभी का क्या अपडेट है जो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है? आज शाम के जो आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का उसेली का एक जंगल है जो बीहड़ जंगल कहा जाता है, जिससे नक्सली इससे पहले भी कई बार वहां पर ईडी की वारदात और कई वारदात वहां पर सामने आ चुकी है। वहां पर सर्चिंग पे निकले थे जवान और सर्चिंग पर वहां पर घाट लगा नक्सली बैठे थे। नक्सलियों की संख्या जो जानकारी मिल रही है वो 15 से 20 की थी, जिसमें महिला नक्सली होने का भी अंदेशा उसमें है। और जब दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हुई, लगभग आधे घंटे तक वहाँ मुठभेड़ चली है। रात का समय था, इसलिए वहां से फोटो नहीं मिल पाई, ना वहां पर से मैं आगे जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन जो हमारी एसपी जो है कांकेर, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि बैकअप टीम भी वहां पहुंच गई है और इलाके में सर्चिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अखिलेश आपका। खबरों में चूंकि आगे बढ़ने का वक्त हो गया है, ब्रेकिंग न्यूज तो लगातार जारी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। खबर है मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। वायुसेना के 2 फाइटर प्लेन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 पायलट की मौत हो गई और 1 पायलट गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मलबा और सिर्फ मलबा। तस्वीरें मुरैना की हैं, जहां वायुसेना के 2 फाइटर प्लेन मिराज और सुखोई दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में 2 पायलट शहीद हो गए और 1 पायलट गंभीर रूप से घायल है। एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 ने शनिवार सुबह 10 बजे एक साथ उड़ान भरी थी और ये दोनों विमान 10:30 बजे के बीच मुरैना के पास आपस में टकरा गए। सुखोई पर 2 और मिराज पर 1 पायलट सवार था। 2 पायलट जो एयरफोर्स से सूचना हमें मिली है, उसमें एक विमान में 2 पायलट थे और एक में सिंगल पायलट थे। तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और 1 पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। सुखोई और मिराज ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। जानकारी के मुताबिक दोनों ट्रेनिंग के दौरान बेहद पास उड़ान भर रहे थे, तभी दोनों आपस में टकरा गए। टकराने से मिराज में आग लग गई और वो मध्य प्रदेश के मुरैना के पहाड़गढ़ में जा गिरा। वहीं सुखोई में आग नहीं लगी, लेकिन उसके विंग्स टूट गए। उसके दोनों पायलटों को जब लगा कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है, उन्होंने खुद को एजेक्ट कर लिया। दोनों पैराशूट के सहारे जमीन पर आ गिरे। इसके बाद सुखोई बिना पायलट के पहले वाले घटना स्थल से करीब 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर जिले के पिंगोरा में जा गिरा। हम थाने के सामने खड़े थे तो वहाँ देखा था हमने कि एक प्लेन में पीछे आग लगती हुई जा रही थी। हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से पूरे मामले की जानकारी ली। हादसे की जांच के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। हादसे पर CM शिवराज सिंह चौहान और पूर्व CM कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया है। मध्य प्रदेश की राजनीति के 2 ध्रुव यानी शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ आज भी आमने सामने दिखे। शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर कमलनाथ ने पलटवार किया है। ये MP के पूर्व CM कमलनाथ के 2 ट्वीट हैं जो उन्होंने CM शिवराज सिंह चौहान के आरोपों के जवाब में किए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि सुना है शिवराज जी मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमने किन वादों पर अमल किया और किन पर नहीं कर पाए। ऐसे सवाल कोई अस्थिर मति का व्यक्ति ही कर सकता है। अपने दूसरे ट्वीट में कमलनाथ ने कहा कि आप कुछ महीने के लिए सवाल बचा कर रखिए। प्रदेश की जनता आपको कुर्सी से हटाकर सवाल पूछने का खूब समय देने वाली है। दरअसल आज उज्जैन में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर हमला बोला था। CM शिवराज ने कहा था कि कांग्रेस ने फिर झूठे वादे करने शुरू कर दिए हैं और वो आज से रोजाना कमलनाथ को उनके द्वारा किए गए वादों की याद दिलाएंगे कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। 1.25 साल में 1 को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। अब मैं सवाल पूछने का मेरा सिलसिला प्रारंभ होगा। यानी कि ये कि मौसम बसंत का है, इसके बाद गर्मी आने वाली है और उससे पहले MP की सियासत का तापमान चढ़ने लगा है। तो सियासत का पारा चढ़ने लगा। इधर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। 26 जनवरी से छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल ने एक टिप्पणी जो उन्होंने की थी वो सियासी संग्राम छेड़ दी है।
अब समय आ गया है माफी मांगने का, हाथ जोड़ने का। हाथ जोड़ के माफी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इसके तहत पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर तक भूपेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी के संदेश को भी उन तक पहुंचाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस अभियान से ही 23 में प्रदेश और 24 में देश को साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बीजेपी भला कहां चुप रहती। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस अभियान को आड़े हाथ लिया और कहा कि 4 सालों में सरकार ने जनता को छला है, इसलिए माफी मांगने और हाथ जोड़ने का समय आ गया है। तो 4 साल तो लोगों को लात मारी है, जूता मारा है, जेलों में डाला है, लोगों के साथ में विश्वासघात किया है, तो अब समय आ गया है माफी मांगने का, हाथ जोड़ने का। बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान से तिलमिलाए कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा पलटवार कर दिया। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि माफी तो खुद बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी को मांगनी चाहिए। हाथ जोड़ के माफी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए कि 3 बार 15 साल तक सरकार चलाया, किसानों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ के किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, युवाओं से धोखा किया, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए बंद कर दिए थे, आदिवासियों से धोखा किया, उनको जर्सी गाय देने का वादा किया था। ये साल चुनावी है, लिहाजा सियासी संग्राम में बयानों की बौछार आगे भी खूब देखने को मिलने वाली है। लेकिन बीजेपी के हर वार पर कांग्रेस का मुंहतोड़ पलटवार बताता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की तैयारी भी पूरी है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिशें चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल खुद को महिलाओं का हितैषी बताने में जुटे हुए हैं। असल में आंकड़े बताते हैं कि देश की 50% आबादी यानी महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत में भी भागीदारी बढ़ी है। लिहाजा 23 के महाभारत में महिला वोटर्स का आशीर्वाद हासिल करने की होड़ शुरू हो चुकी है। एमपी में चुनावी शोर, आधी आबादी पर जोर, साइलेंट वोटर का झुकाव अब की बार किधर? मध्य प्रदेश के चुनावों में महिलाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। वे जीत में बड़ा फैक्टर साबित होती हैं। इसलिए सभी दलों की महिला वोटर्स पर खास नजर है। वोटिंग के लिए महिलाएं केवल शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी घरों से निकल रही हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति लगभग तैयार कर ली है और उसे लेकर धरातल पर काम भी शुरू हो गया। बीजेपी जहां मोदी सरकार और शिवराज सरकार की महिलाओं के कल्याणकारी योजनाएं लेकर जमीन पर है, तो वहीं कांग्रेस भी महिला वोटर्स को साधने की कवायद में जुट गई है। आजीविका का ही तो सबसे बड़ा सवाल है। वोट बैंक वही तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। पूरा महिला जो घर चलाती है सबसे ज्यादा त्रस्त वो है, इसलिए महिलाएं एक तरफा कांग्रेस को वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की सरकार का महिलाओं के विकास के लिए लगातार फोकस है। आज महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी है। मध्य प्रदेश इसके स्तर पर एक मॉडल के रूप में सामने आया है। चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं की विभिन्न योजनाएं जो सरकार चला रही वो हो, या नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय में 50% के आरक्षण का मामला हो। जाहिर तौर पर एमपी में महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। इस बार भी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाएं जीत में अहम भूमिका निभाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक 2013 विधानसभा चुनाव में 73.95% पुरुषों ने मतदान किया, तो महिलाओं का 70.11% रहा। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 75.72 रहा, जबकि 73.86% महिलाओं ने वोट किया था। इस बार वोटर लिस्ट अपडेशन में 13,39,000 नए मतदाता बढ़े हैं। इनमें पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स ज्यादा हैं। साथ ही करीब 18 विधानसभा में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिला वोटर्स की है। और यही वजह है कि चुनावी साल में एक बार फिर महिलाओं को अपने खेमे में करने की कोशिश तेज है। वैसे महिला आरक्षण की मांग भी काफी लंबे समय से की जा रही है। भले ही ये अब तक चुनावी मुद्दे में तब्दील ना हो पाया, लेकिन राजनीतिक दलों पर महिलाओं को टिकट देने का दबाव बढ़ा है।
चुनावी विश्लेषक भी मानते हैं कि एमपी में इस बार भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और ये भी तय है कि इनका आशीर्वाद जिसे मिला उसके सत्ता में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। आज मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाएगी। नर्मदा नदी का पूजन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। नर्मदा जयंती महोत्सव में नर्मदा नदी के घाटों की तस्वीर अद्भुत और दिव्य नजर आई। आज का दिन एमपी के लिए बेहद खास है। इसकी वजह है कि आज एमपी की जीवनदायिनी नर्मदा जयंती है। आज एमपी में नर्मदा नदी के किनारे बसे पवित्र शहरों में नर्मदा जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और मां नर्मदा में डुबकी लगाकर उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव का प्रदर्शन किया। देवास, खंडवा, अनूपपुर समेत कई शहरों में नर्मदा पूजन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग नर्मदा माता के तट पर पहुंचे। कहीं मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई गई तो कहीं दूध से नर्मदा का अभिषेक किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं दी। नर्मदा मैया से यही प्रार्थना है कि वो मध्य प्रदेश पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। उनकी कृपा से हमको बिजली मिलती है, उनकी कृपा से हमको सिंचाई का पानी मिलता है। आपको बता दें कि नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नी शामिल हुए। ग्वालियर में पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए स्कूली बच्चों ने एक नया अभियान शुरू किया है। सिंधिया स्कूल दुर्ग परिसर में ग्रीवोल्व इंडिया ने भारत में पहली बार ग्रेवोलोथॉन मिशन क्लाइमेट चेंज का आयोजन शुरू किया, जिसमें बच्चे साइकिल चला रहे हैं। यह अभियान स्कूल के पूर्व छात्रों के सहयोग से शुरू किया गया है, जिसमें ग्वालियर के 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल के 500 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया है। सिंधिया स्कूल से शुरू हुआ यह अभियान देश के कई शहरों तक पहुंचेगा। अभियान का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और पेड़ लगाना है। अच्छा लगा, हमें करनी भी चाहिए और हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है ये। और ये रेस तो थी नहीं, एक एनवायरनमेंट के ऊपर बस रैली टाइप की थी। थोड़ा वहाँ पे जब डाउन हो रहे थे तब बच्चे बहुत ज़्यादा पैडलिंग कर रहे थे, उससे गिर भी सकते थे और सब बहुत सारी सिक्योरिटी भी थी, तो अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे कि यहाँ पे स्लो हो जाओ, टर्निंग है, डाउन हिल है, कि लग ना जाए। मिशन है, ये मिशन है अपने आप को बचाने का, पृथ्वी को बचाने का और वातावरण को स्वच्छ करने का। तो ये सिंधिया स्कूल अपने 125 साल में ऐसे मिशंस को अपने हाथ में लेकर के, दूसरे लोगों से मदद लेकर के, एक सोबा चैप्टर से मदद लेकर के ये मिशन को पूरे देश में चलाना चाह रहा है। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम इनका एजेंट्स ऑफ चेंज ये है हमारे लिए। और ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप साइकिलिंग को ज़्यादा बढ़ावा दें और अपने घर जाके एक एक पेड़ लगा लें। और हम सबको एक एक पेड़ लेके यहाँ से भेज दें। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। आगे देखिए अविनाश कर के साथ लॉकअप।